और पिंक सिटी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर जयपुर से। सीएम के काफिले का दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला। दुर्घटना में गंभीर घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौत की पुष्टि की है। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद रिवाइव नहीं कर पाए एएसआई सुरेंद्र सिंह। 4 बार सुरेंद्र सिंह को दिया गया था सीपीआर। और हमारे साथ एवज आंचल लाइव जुड़ गए हैं। एवज, क्या कुछ जानकारी? अभी फिलहाल लगातार इलाज दिया जा रहा था लेकिन एएसआई को नहीं बचाया जा सका है। सीपीआर और लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। आगे बढ़ जाता है और फिर उसके बाद सीएम की काफिले में जी देखिएगा, जो ये सुरेंद्र सिंह है, जो सीएम के काफिले में जो काफिला जो एक्सीडेंट जो दुर्घटना हुआ था, उसी दौरान जो एएसआई सुरेंद्र सिंह है उसको जो सूचना आई है, उसको 4 बार सीपीआर देने के बावजूद भी जो जीवन रेखा के जो डॉक्टर्स हैं वो अब उनकी जो मृत्यु है वो उनको घोषित किया गया है। हाल ही में जो पुलिस जो आला अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि जो एएसआई जो सुरेंद्र सिंह है उसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो 4 पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज जारी है। 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनका जनरल वार्ड में इलाज जारी है। इसी के दौरान जब एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत की सूचना जब सामने आई तो जयपुर कमिश्नर जो बिज्जू जॉफ है वो मौके पर पहुंचे हैं। हाल ही में जो सुरेंद्र सिंह है उनके जो साथी कांस्टेबल है वो भी उनके जो कपड़े थे वो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वो बाहर की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। अब हाल ही में देखना होगा कि किस तरीके से ये जो जीवन रेखा से जो बॉडी है उनका जो पोस्टमार्टम होगा ये जयपुरिया अस्पताल में होगा या महात्मा गांधी हॉस्पिटल में होगा। ये जो बॉडी है उसको संभवतः आज ही देर रात उसको शिफ्ट किया जा सकता है। इसी पूरे मामले को लेकर जो मंत्री थे राजवर्धन सिंह राठौड़, उनका भी दावा था कि हर 2 घंटे के अंदर जो बुलेटिन है जो जीवन रेखा अस्पताल का वो जारी किया जाएगा। लेकिन हाल ही में अभी तक कोई ऐसा बुलेटिन हाल ही में ऐसा जो बुलेटिन है जो अभी आया नहीं है सामने। तो अब देखना होगा कि बुलेटिन में जो है अब जो बाकी के जो 4 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी इलाज जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहती है। जी अच्छा आंचल, जरा ये बताइए कि एएसआई वही जिनके सिर पर चोट लगी थी वेंटिलेटर पर रखा गया था, और जब ये एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी में कौन सी जगह पे मौजूद थे? क्या आगे वाली सीट पर बैठे थे, पीछे वाली सीट पर मौजूद थे? देखिएगा, ये जो ट्रैफिक जो एएसआई है सुरेंद्र सिंह, ये जो अगली सीट पे थे और एक गाड़ी में जो ये थे जो 4 लोग जो सवार थे वो बुरी तरह जख्मी हुए थे। इसी तरह जो एएसआई जो सुरेंद्र थे इनके सिर पे गंभीर चोट आई थी। इसी के दौरान जो सीएम भजनलाल जो है वो उनकी गाड़ी में द्वारा जीवन रेखा अस्पताल पहुंचाया गया था। इसी के दौरान जो अस्पताल में जब सुरेंद्र सिंह आया तो उसको करीब 4 बार ऐसी सूचना आ रही है 4 बार सीपीआर देने के बाद रिवाइज किया गया। इससे वो रिवाइज होने के बाद उसको सीधा आईसीयू में रखा गया। आईसीयू के दौरान उसको वेंटिलेटर पर ले गया, लेकिन काफ़ी मकसद के बाद उसको रिवाइज नहीं किया गया और अभी आला अधिकारियों की सूचना के तहत उसको मृतक घोषित कर दिया गया। जी और जो 4 और पुलिस कर्मी बताए जा रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि उनका इलाज भी चल रहा है और वो भी गंभीर घायल बताए जा रहे थे। उनका जो इलाज है वो सामान्य जी है, उनको ज़्यादा गंभीर चोट ना आके उनका सामान्य इलाज जारी है। संभवतः उनका जल्दी जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया जा रहा है। जी आंचल, जो एएसआई बताए जा रहे हैं क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ था कहा गया कि
3 गाड़ियां जो हैं वो आपस में भिड़ गई थी आगे पीछे, क्योंकि स्पीड में थी और इस तरह से भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। जो एएसआई हैं वो कौन सी गाड़ी में मौजूद थे, और जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था तब क्या वो होश में थे या फिर सर पर चोट लगी थी उस वजह से बेहोश हो चुके थे? देखिएगा जो एक्सीडेंट, जो सीएम काफिले का जो एक्सीडेंट हुआ था वो अक्षर पात्र जो चौराहा है जगतपुरा में, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ के जो लोग थे वहाँ का, उनका कहना था कि जो ये रॉन्ग साइड जो टैक्सी नंबर की जो गाड़ी आ रही थी वो एक सीएम काफिले के जो जस्ट आगे जो गाड़ी चलती है उसके वो सीधा टक्कर मारी गई है। इसी दौरान जो पीछे की गाड़ी जो थी वो उस टक्कर को देखकर उसका संतुलन बिगड़ा। इसी दौरान क्या है कि जो गाड़ी थी वो डिवाइडर पर चढ़ के वो पलटी है। इस पलटने के कारण जो गाड़ी में जो एएसआई सुरेंद्र सिंह बैठे थे उनका कहीं ना कहीं उनके गंभीर चोट, सिर में चोट आई है। और सीएम इस गंभीर चोट को देखते ही तुरंत सीएम ने संवेदनशीलता उतरे अपनी गाड़ी से और अपनी गाड़ी में उनको बैठाकर और सीधे ही नज़दीकी जो जीवन रेखा हॉस्पिटल था करीब 200 मीटर के पास ही उनको वहाँ पे भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के दौरान जो देखा गया कि जो डॉक्टर्स की टीम थी मौके पर उनको सीपीआर दिया गया। सीपीआर देने के बाद वो रिवाइज हुए। रिवाइज के दौरान ही उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। इसी के बाद उनका वेंटिलेटर पे इलाज चल रहा था और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो जीवन रेखा हॉस्पिटल है वहाँ पे जो जयपुर कमिश्नर बिजू जोफ है वो अभी मौके पर आए। ऐसी सूचना है कि जो सुरेंद्र सिंह जो एएसआई है उनकी डेथ की घोषणा हो चुकी है और संभवतः अभी जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें भी इसका जिक्र किया जा सकता है। टक्कर मारने वाली जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका पता लगा जी। एवज एएसआई जो हैं कितने वक्त से सीएम काफिले में उनकी नियुक्ति थी, उनका जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा है सुरेंद्र सिंह का, और कितने वक्त से सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में वो मौजूद थे, यानी उसमें कार्य कर रहे थे, नियुक्त थे? देखिएगा कि जिस तरह की सूचना ये आ रही थी, जो ये एएसआई जो सुरेंद्र सिंह थे वो बड़े अच्छे स्वभाव के माने जा रहे थे और सीएम भजनलाल के नज़दीक भी बताए जा रहे थे। इसके दौरान जो इनका ये जो सीएम जो ये इससे पहले भी जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं इनके भी वो नज़दीक थे। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल के नज़दीक और सीएम जो संवेदनशील सीएम भजनलाल ने अपनाई है और उनको अपनी गाड़ी में बैठा कर उनको इलाज के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो सुरेंद्र सिंह जो थे वो पुलिस साफ छवि और अच्छे लोगों में से एक थे जी। एवज अभी अस्पताल में कौन कौन मौजूद है, ये जब सूचना लगी है उसके बाद क्या अधिकारियों का भी पहुंचने का कोई सिलसिला है या कोई मंत्री या किसी को लेकर अपडेट की कोई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ अस्पताल में नजर आ रहा हो? देखिएगा अभी कुछ देर पहले ही जो जयपुर कमिश्नर है बिजू जोफ हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और इसी के दौरान जो एडिशनल एसपी है, डीसीपी है, वो मौके पर पहुँचे हैं। अभी हालांकि में अभी तक मौके पर कोई मंत्री अभी तक नहीं आए हैं। अब देखना होगा कि मौके पर जो वीआईपी आते हैं उनको लगातार जो जी राजस्थान है वो तस्वीरें बताता रहेगा जी। क्या अगर ये जानकारी हो तो जरा ये भी बताइए कि सुरेंद्र सिंह के परिवार में कौन कौन है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या परिवार यहाँ पर पहुँच चुका है? देखिएगा जो जीवन रेखा जो हॉस्पिटल है उसमें पुलिस तैनात हो चुकी है और किसी को भी अंदर नहीं मतलब भेजा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये सूचना अंदर से जो आ रही है अस्पताल के, तो इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो नियरेस्ट महात्मा गांधी हॉस्पिटल या जयपुरी हॉस्पिटल में होगा। और इसी के दौरान क्या है कि जो देर रात है सुरेंद्र जो एएसआई है उसकी बॉडी शिफ्ट की जाएगी
इसी के कारण किसी भी अनजान व्यक्ति को अस्पताल के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। तो भारी सिक्योरिटी के कारण जो है, तो इससे अब देखा जाएगा कि अस्पताल में डेड बॉडी कहाँ शिफ्ट होती है। जी अच्छा, एवज हो सके तो अस्पताल की तस्वीरें दिखा दीजिए, अगर हो सके तो डॉक्टर से बातचीत कीजिए, या कोई मूवमेंट नज़र आ रहा हो तो ज़रा वो भी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी देखिएगा, जो मैं अस्पताल की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो ये इमरजेंसी का गेट है, यहाँ पे जो अस्पताल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तैनात किए गए हैं, और अंदर किसी भी अधिकारी या किसी भी मरीज को या परिजनों को नहीं भेजा जा रहा है। इसी के बाद से देखा जाएगा कि जो डेड बॉडी है वो पीछे के गेट से भेजा जाएगा या आगे के गेट से। जो हादसा हुआ है CM भजनलाल काफिले में, वो 2 गाड़ी का हादसा हुआ है। इस 2 गाड़ी में टोटल जो है वो 5 लोग सहित जो टैक्सी ड्राइवर थी उसमें भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज एक का SMS अस्पताल में जारी है और दूसरे का जो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जारी है। इसी के अब देखना होगा कि जो बिज्जू जॉफ जी जो कमिश्नर हैं वो कितनी देर में आते हैं और क्या बयान अपना जारी करते हैं। अब जी अच्छा, एवज बिजू जॉर्ज जोसेफ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो अभी अंदर अस्पताल में मौजूद हैं और बाहर आके क्या मीडिया से भी बातचीत करेंगे? जी हाल ही में अभी कुछ देर पहले ही बिज्जू जॉफ जो अंदर गए हैं उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश भी करी थी। तो उनका कहना यही था कि मैं पहले हालत है जो वो जान लेता हूँ, इसके बाद में जो है वो आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अब इंतज़ार ये है कि क्या बिज्जू जॉफ के बयान के तहत क्या बुलेटिन जारी होता है मेडिकल का। जी एवज एक बार फिर से अगर ASI सुरेंद्र सिंह के बारे में जाने, जैसा आपने जिक्र भी किया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके भी पास रहे हैं वो, तो क्या जिस तरह से अभी CM भजनलाल शर्मा की सुरक्षा व्यवस्था में वो तैनात थे, इससे पहले पूर्व CM की सुरक्षा व्यवस्था में भी क्या वो तैनात रहे थे? देखिए कहीं ना कहीं जी हाँ मेगा ये सही बात है कि ये पूर्व जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे इनके भी सिक्योरिटी में ये जो सुरेंद्र सिंह थे वो भी तैनात थे और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनके काफिले में भी ये तैनात थे। और अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो ये काफिला का जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जो चूक है वो बहुत बड़ी चूक की सूचना आ रही है कि एक काफिले के अंदर मुख्यमंत्री काफिले के अंदर एक जो लावारिस जो गाड़ी है वो टकरा जाती है। तो और इसमें इस टकराने के दौरान 4 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग टोटल घायल होते हैं और एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे भी खड़ा होता है कि इस तरीके की चूक का मतलब जो बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की चूक का क्या मकसद था उस गाड़ी का आने का कि किस बेस पे आए। और जो ड्राइवर था वो यूएई का उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। अब आगे देखना होगा कि अब इंतजार जो जयपुर कमिश्नर है बिज्जू जॉफ उनका है। ठीक है, क्या कुछ कहते हैं वो आकर मीडिया से क्या बात